नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वो दान पुण्य बहुत किया करती थी। थोड़े ही समय पश्चात बुढ़िया माई की मृत्यु हो जाती है। यम के दूत उसे लेने आते हैं। जाते वक्त रास्ते में एक नदी आती है तो यम के दूत बुढ़िया माई से कहते हैं, अम्मा क्या तुमने गोदान किया है? तब बुढ़िया माई मन ही मन गौ माता को याद करती है और गौ माता वहां पर प्रकट हो जाती है। बुढ़िया माई गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर लेती है। आगे चलते ही एक कौआ बुढ़िया माई के सिर में चोंच मारने लगता है। बुढ़िया माई मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करती है तो कौआ वहां से उड़कर चला जाता है। थोड़ी ही दूरी पर चलने के पश्चात बुढ़िया माई के रास्ते में कुत्ते आ जाते हैं। फिर यम के दूत पूछते हैं, हे बुढ़ी अम्मा क्या आपने कुत्तों को रोटी खिलाई है? तो बुढ़िया माई मन ही मन ध्यान करती है तो कुत्ते वहां से चले जाते हैं। जब थोड़ी और आगे चलती है तो रास्ते में बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। फिर यम के दूत बुढ़िया माई से कहते हैं, हे अम्मा क्या तूने चप्पल जूतों का दान दिया है? तो बुढ़िया माई मन ही मन अपने दिए हुए दान को याद करती है। तभी बुढ़िया माई को पहनने के लिए चप्पल मिल जाती है। इसी प्रकार से सारे पड़ाव पार करते हुए बुढ़िया माई यमराज जी के द्वार तक पहुंच जाती है। यमराज जी के द्वार पर चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे यमराज जी बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर आपकी कथा नहीं सुनी है, तो भला मैं इसे अंदर कैसे आने दे सकता हूँ? चित्रगुप्त जी की ये बातें सुनकर बुढ़िया अम्मा कहती है, हे यमराज जी आप मुझ पर कृपा करें। आप 7 दिन के लिए मुझे पुनः धरती पर भेज दे। मैं इन 7 दिनों में आपकी कथा और व्रत करके फिर वापस आ जाऊंगी। इसी प्रकार से यमराज जी बुढ़िया माई को फिर से पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। जब पृथ्वी लोक पर बुढ़िया माई फिर से जाती है तो सारे गांव में हाहाकार मच जाता है कि बुढ़िया माई भूतनी के रूप में गांव में आ गई है। बुढ़िया माई फिर से सभी गांव वालों को समझाती है कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मुझे तो यमराज जी ने फिर से पृथ्वी लोक पर भेजा है। मैंने दान पुण्य तो बहुत किए थे पर यमराज जी की कथा और व्रत नहीं किया था, इसीलिए मैं 7 दिन तक पुनः इस पृथ्वी लोक पर आई हूँ। आप मेरी इस कथा का हुंकार भर दीजिए। बुढ़िया माई ऐसा अपने परिवार वालों से कहती है, लेकिन कोई भी बुढ़िया माई की कथा को सुनने को तैयार नहीं होता है। फिर बुढ़िया माई की पड़ोसिन बुढ़िया माई की कथा सुनने के लिए तैयार होती है, हुंकार भरने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसा कहकर कि हे अम्मा यदि मेरे हुंकार भरने से ही आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तो मैं आपकी बात भला कैसे टाल सकती हूँ? इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। ऐसा कहकर 7 दिन तक बुढ़िया माई की पड़ोसिन बुढ़िया माई की कथा का हुंकार भरती है। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो यम के दूत स्वर्ण सिंहासन पर बुढ़िया माई को लेने आते हैं। ऐसा नजारा देखकर सभी गांव वाले बुढ़िया माई के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है कि आपने तो मेरी कहानी का हुंकार भी नहीं भरा था, भला अब मैं आपको कैसे ले जा सकती हूँ? इसी प्रकार से वो सारे गांव वाले बुढ़िया माई के पैरों में गिर जाते हैं। फिर बुढ़िया माई उन्हें क्षमा कर देती है और अपने साथ स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर समस्त परिवार वालों को और गांव वालों को ले जाती है। आगे जाते ही चित्रगुप्त जी उन सभी से लेखा मांगते हैं और कहते हैं कि हे बुढ़िया माई आपने तो बहुत सारा दान पुण्य किया है, हम आपको तो अंदर जाने की आज्ञा देते हैं,
लेकिन इन सबको कैसे दे सकते हैं? फिर बुढ़िया माई अपने किए हुए दान पुण्यों में से आधा दान उन सभी गांव वालों को देने को कहती है यमराज जी से। इसी प्रकार यमराज जी बुढ़िया माई द्वारा किए हुए दान का आधा दान उन समस्त गांव वालों को देकर बुढ़िया माई सहित सबको अपने चरणों में स्थान देते हैं। बुढ़िया माई को और समस्त गांव वालों को श्री हरि विष्णु जी के चरणों में स्थान मिलता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और यमराज जी के चरणों में स्थान मिलता है। ये थी हमारी आज की यमराज जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।